डॉक्टर तस्लीम रहमानी, आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ देश के माहौल को खराब करने के लिए किया जा रहा है, ऐसे केसेस में कोई दम नहीं है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि देश का माहौल खराब किया जा रहा है। बाबरी मस्जिद का मूवमेंट भी सियासी मूवमेंट था, और मस्जिद मंदिर का ये मूवमेंट जो 10 मार्च के बाद, यानी बहुत ही खास बात है ये कि जो 5 रियासतों में इलेक्शन हुए उसके नताइज के आने के बाद ये स्पर्ट आया है बहुत तेज मंदिर मस्जिद के इश्यूज को लेकर। ठीक है, चूंकि सियासत का आप जिक्र कर रहे हैं कि चर्चा में अपराजिता जी को ले आते हैं। ठीक है डॉक्टर तस्लीम रहमानी जी, आपकी बात आ गई, अपराजिता जी को ले आते हैं जरा चर्चा में। अपराजिता जी, ये सीधे सीधे क्यों इस तरीके के आरोप सरकार की तरफ लग रहे हैं, उंगलियां उठ रही हैं कि जानबूझकर ऐसा माहौल इस देश में क्रिएट किया जा रहा है, और ये बात सिर्फ काशी की नहीं है, आप लोग काशी तक नहीं रुकेंगे, आगे तलक इस लड़ाई को लेकर जाएंगे? आप सबको मेरा नमस्कार। 2 बातें बहुत स्पष्ट तरीके से रखना चाहूंगी। सबसे पहली बात, यह मसला कोर्ट में विचाराधीन है, लोअर कोर्ट में भी है और सर्वोच्च न्यायालय में भी है। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही स्पष्ट अंतरिम फैसले दिए हैं और हम सब वाकिफ हैं, आपने भी अभी सारे फैसले हम सबके समक्ष रखे। सर्वोच्च न्यायालय से हाथ में लेगी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी भी अपने हाथ में लेगी। निश्चित तौर पर सही फैसला होगा। संवैधानिक संस्थाओं की बुद्धि पर हम सबको विश्वास रखना चाहिए, हमारी पूरी आस्था है। निश्चित तौर पर सही जजमेंट, सही फैसला आएगा। यह हुई पहली बात। दूसरी बात, मैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी जी को पूछना चाहूंगी, केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। हमारी जब सरकार है तो हम देश में एक शांतिपूर्ण वातावरण की इच्छा करेंगे, सौहार्दपूर्ण वातावरण चाहेंगे, ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि सकारात्मक बातचीत हो और शांति बनी रहे। हम क्यों, ये तो कॉमन सेंस है, हम क्यों चाहेंगे कि यहां अशांति हो और हिंदुओं में, मुसलमानों में, सिखों में, क्रिश्चियंस में झगड़ा हो? तो हो ही नहीं सकता है। देखिए, ये जो केस है, ये जो मसला है, ये कोर्ट में है। 5 महिलाएं कोर्ट में गई और उसके बाद से ये कहानी की शुरुआत हुई है। और मुझे लगता है कि हम सबको कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए। मैं पुनरावृत्ति करूंगी, थोड़ा धैर्य, थोड़ा संयम की जरूरत है। और जितने भी लेकिन सबूत आ रहे हैं, इन सब के बावजूद मैं कह दूं कि जितने भी सबूत आ रहे हैं, वो सबूत जो दर्शाते हैं वो हम सबको ज्ञात है। वहां मंदिर था, ऐसा परिलक्षित होता है। मुझे लगता है सारे प्रमाण को देखने के बाद कोर्ट अपना निर्णय देगी, और इस दिशा में मैं जब आलोचना या फिर विचार विमर्श शुरू होगा तो मैं फिर कहूंगी, सारे सबूत क्या दिखलाते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं, हम सबको ज्ञात है। वहां मंदिर है और मंदिर था, और इस बात को मुझे लगता है हम सबको मानना ही। ठीक है, सबूतों का जिक्र आप कर रहे हैं अपराजिता जी, हालांकि ये तो कोर्ट को तय करना है कि सबूतों में कितना दम है और सबूतों के आधार पर क्या फैसला आएगा। क्या है जी, मुझसे सवाल किया है, आप इजाजत दें तो मैं जवाब दे दूं। तस्लीम रहमानी जी, मैं आऊंगी आपके पास, और भी जरा मेहमान है, जरा चर्चा में उनको इंक्लूड कर लें, फिर आप जवाब देते रहिएगा। मैं शाहिद अली जी आपके पास आऊंगी, चूंकि चर्चा सबूतों को लेकर, दिला दीजिएगा। बिल्कुल, सबूतों को लेकर यहाँ पर चर्चा चल रही है शाहिद अली जी, कि जो सबूत हैं वो हिंदू पक्ष लगातार पेश कर रहा है, अपने दावे को लगातार मजबूत कर रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या अब मुस्लिम पक्ष की दलील इस पर रहेगी, क्योंकि 1991 एक्ट का जिक्र लगातार मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया जा रहा है, और क्या कुछ बातें हैं जो आप रखेंगे इसके खिलाफ? प्राची जी, हमारे मुल्क में शायद अभी भी कोर्ट है बाकी, कचहरी भी बाकी है। तो जो सबूत आज कैमरे के सामने रखे जा रहे हैं या टेलीविज़न में रखे जा रहे हैं, मैं अपने उन हिंदू भाइयों से जो ये इस तरह की चीज़ें, ये कुप्रचार कर रहे हैं, मैं उनसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि कोर्ट कचहरी की चीज़ें कोर्ट कचहरी के अंदर रहने दीजिए। बाहर आपने पॉलिटिक्स करनी है, आप पॉलिटिक्स करिए, ज़रूर करिए, शौक़ से करिए, लेकिन कुछ हदें हैं। हिंदुस्तान को तोड़िए मत, हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश मत करिए। जितने ये सबूतों की बात है, जो अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने कहा, उन्होंने जो अपनी पहली बात कही वो अक्षर से सही बात है कि ऑनरेबल कोर्ट में मामला विचाराधीन है, ऑनरेबल कोर्ट इस पर डिसीजन लेंगी। आपने ये बात सही कही कि साहब जो सबूत यहाँ पर टेलीविज़न में दिए जा रहे हैं, उन सबूतों की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, वो कितना उनके अंदर एप्रिसिएशन हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये ऑनरेबल कोर्ट ने डिसाइड करना। और भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो बहुत साफ है
वो बिल्कुल इतना साफ ऑर्डर मेरे ख्याल है कभी नहीं हो सकता था जितना साफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, बैलेंस ऑर्डर किया है उन्होंने। इस देश की हिंदू मुस्लिम यानी गंगा जमनी तहजीब को ध्यान में रखते हुए एक कमेंट किया, मैं वो कमेंट को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा जो मुल्क में है वो हाइबर सिस्टम जो मंदिर मस्जिद का है उसमें वो कोई मतलब कोई ऐसी अनहोनी चीज नहीं है। बहुत सारी जगहों पर मंदिर भी है, मस्जिद भी है साथ साथ। उन्होंने यहां तक कहा कि किसी पारसी मंदिर में आप त्रिशूल लगा दीजिए तो वो कोई मंदिर नहीं बन जाएगा, एंड वाइस वर्सा। तो ये सब जो चीजें हैं, जो चीजें दिखा रहे हैं यहां पर, जो अकबर के जमाने में अकबर ने एक दीन इलाही चलाया था, अकबर का कहना यह था हिंदू जमनी जो गंगा जमनी तहजीब की हम बात करते हैं वो बेसिकली अकबर के ज़माने से इस मुल्क के अंदर कॉन्सेप्ट में आई। वो ये कहती है कि साहब जो अकबर ने चलाया था दीन इलाही, उसके मुताबिक ये था मंदिर मस्जिद सब एक साथ करिए। बहुत सारी मस्जिदें इस मुल्क के अंदर और मंदिर भी ऐसे हैं जहां पर कि ये आपको हिंदू के मंदिरों के चिन्ह भी मिल जाएंगे और वहां पर नमाज भी होती रही। हालांकि ये एक इस्लाम की बात है कि जहां पर तस्वीर लगी वहां नमाज नहीं हो सकती है, लेकिन जो एक सिस्टम उन लोगों ने बनाया, जो चलता रहा, जो हिंदुस्तान के लोगों ने अपनाया, आज उसको 400 साल बाद 300 साल बाद ये कुल प्रचार कर करके तोड़ करके हिंदू मुस्लिम की नफरत फैला करके मेरा ख्याल है देश को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसीलिए देश की पार्लियामेंट ने जिसको पूरा देश बहुमत देता है 1991 में कानून बना दिया था और उस कानून के लिए ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने केस ट्रांसफर करके ये कहा है कि पहले आप उस एप्लीकेशन का निपटारा कीजिए कि यहां पर वो एक्ट एप्लीकेबल है या नहीं। अगर एप्लीकेबल नहीं है, कोर्ट ये कहती है नहीं है, तो अपील के लिए फिर टाइम दिया है कि ऐसा अपील करिए और कोई भी कोर्ट ऑर्डर उस पर पास नहीं करेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।